italicized and underlined, highlighting text, adding text effects, alignment, bullets, and numbering. Let's first learn about formatting. Formatting means changing the appearance of document to make it more presentable. Formatting का मतलब होता है हम अपने टेक्स्ट का अपीयरेंस को चेंज कर रहे हैं उसको ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए. द टेक्स्ट कैन बी फॉर्मेटेड बाय चेंजिंग इट्स स्टाइल, साइज, कलर एंड सो ऑन. हम उसको फॉर्मेट कर सकते हैं चेंज करके उसका स्टाइल, साइज, कलर और भी बहुत सारी चीज़ें. मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस टू टेक्स्ट द फॉर्मेट आर प्रेजेंट इन ग्रुप ऑन द होम टैब. होम टैब पे एक फॉन्ट ग्रुप होता है जिसकी मदद से हम अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं. लेट्स लुक एट चेंजिंग द फॉन्ट टाइप एंड साइज. हम अपने फॉन्ट का टाइप और साइज कैसे चेंज करते हैं. फॉन्ट टाइप रिफर्स टू द स्टाइल और अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर. कैरेक्टर कैसे अपीयर होंगे उसको हम बोलते हैं फॉन्ट टाइप, वाइल फॉन्ट साइज रिफर्स टू द हाइट एंड विड्थ. हम अपने हमारे फॉन्ट कितना लंबा और चौड़ा होगा उसको हम बोलते हैं फॉन्ट साइज. कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं हम फॉन्ट टाइप और साइज को चेंज करने के लिए. फर्स्ट, सेलेक्ट द टेक्स्ट ऑफ विच द फॉन्ट इज टू बी फॉर्मेटेड. हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसको हम फॉर्मेट करना चाहते हैं. क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो इन द फॉन्ट टाइप ऑप्शन ऑन होम टैब. हम होम टैब पे जाके फॉन्ट टाइप पे को क्लिक करेंगे और उसके बाद लिस्ट में से हम डिजायर्ड फॉन्ट टाइप सेलेक्ट कर लेंगे. Next, click on the font size drop down arrow, select the desired font size from the list. उसके बाद हम font size पे जाएंगे, वहाँ पे list में से अपना size select कर लेंगे. Now let's look at changing the font color. हम अपने font की color को कैसे change करते हैं. Font color refers to the color of text. Text का जो color होता है उसको हम बोलते हैं font color. To change the font color, follow the steps. और font color को change करने के लिए steps नीचे दिए गए हैं. First, select the text of which the font colors to be changed. पहले हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसका फॉन्ट कलर चेंज करना है. नेक्स्ट, हम फॉन्ट कलर ऑप्शन पे जाके वहाँ पे एक ऑप्शन क्लिक करेंगे अपने फॉन्ट कलर्स पे. हम ड्रॉप डाउन मेन्यू से एक पैलेट आएगा, कलर पैलेट, उससे डिजायर्ड कलर सेलेक्ट कर लेंगे. नाउ लेट्स लुक एट मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिसाइज्ड और अंडरलाइन. हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कैसे करते हैं. फर्स्ट, सेलेक्ट द टेक्स्ट, देन क्लिक ऑन द बोल्ड ऑप्शन इन द फॉन्ट ग्रुप. पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम अपने बोल्ड ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे अगर हमें टेक्स्ट को बोल्ड करना है. नेक्स्ट, टू मेक द टेक्स्ट इटैलिक. टू मेक द टेक्स्ट इटैलिक, सेलेक्ट द टेक्स्ट. हम अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम अपने फॉन्ट ग्रुप में से अंडरलाइन या फिर इटैलिसाइज को क्लिक कर लेंगे. Now let's look at highlighting the text. How do we highlight a text? Highlighting text means changing the background color of the selected text. Highlight करने का मतलब है हम अपने text की background को highlight कर देंगे. पहले हम select करेंगे text को, then we will go to the text highlight color option in font group. Font group में text highlight color पे जाएंगे, वहाँ पे एक color का palette आएगा, उसमें से desired color select कर लेंगे. As you can also see in this picture, जो हम इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं. Now let's look at adding text effect. हम अपने टेक्स्ट में इफेक्ट्स कैसे ऐड कर सकते हैं. In Word, we can add various text effect to make the document presentable and attractive. हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रेजेंटेबल और एट्रैक्टिव बनाने के लिए बहुत सारे टेक्स्ट इफेक्ट डाल सकते हैं. पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में जाकर टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी ऑप्शन चूज करेंगे. उसके बाद एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी, हम उसमें से डिजायर्ड टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं. एज यू कैन ऑल्सो सी इन दिस पिक्चर, एडिंग टेक्स्ट इफेक्ट्स. लेट्स लुक एट अलाइनमेंट. हाउ डू वी अलाइन द टेक्स्ट. Alignment refers to the placement of text on the page with respect to left and right margins. हम अपने टेक्स्ट को कहाँ पे रख रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट एरिया में, उसको हम बोलते हैं अलाइनमेंट. अलाइनमेंट 3 तरह का होता है, लेफ्ट, सेंटर, जस्टिफाइड एंड राइट. नाउ लेट्स लुक एट द स्टेप्स. हम कैसे अलाइनमेंट करते हैं. पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एक पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे जिसको हमें अलाइन करना है. नेक्स्ट, now we will read about alignment. Alignment refers to placement of text on the page with respect to left and right margin. alignment होता है कि हमें टेक्स्ट को पेज पे कहाँ रखना है. अलाइनमेंट 4 तरह का होता है, लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाइड. पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सुटेबल अलाइनमेंट पे क्लिक कर देंगे. नाउ लेट्स लुक एट सम अदर थिंग्स.
बुलेट्स एंड नंबरिंग, हम बुलेट एंड नंबरिंग कैसे ऐड करते हैं अपने टेक्स्ट में। बुलेट एंड नंबरिंग यू रिफर टू द लिस्ट ऑफ आइटम्स व्हेन वी प्रेजेंट इन वर्ड। लिस्ट ऑफ आइटम बनाने के लिए हम बुलेट और नंबरिंग यूज करते हैं। व्हेन द ऑर्डर ऑफ आइटम इज इंपॉर्टेंट सच एज द स्टेप्स टू परफॉर्म अ गिवन टास्क वी नंबर अ लिस्ट। जब ऑर्डर जरूरी होता है तो हम नंबर कर देते हैं लिस्ट को। व्हेन द ऑर्डर ऑफ आइटम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जब आइटम्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है तब हम बुलेट पॉइंट ऐड कर देते हैं। टू क्रिएट अ बुलेटेड और नंबर लिस्ट फॉलो द स्टेप्स, और ये दोनों लिस्ट बनाने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में जाकर बुलेट्स और नंबरिंग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी लिस्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग, एज वी कैन ऑल्सो सी इन दिस पिक्चर बुलेट्स एंड नंबरिंग। So here our chapter ends. Let's quickly summarize what we have learned. एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। फर्स्ट, चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट टू मेक इट लुक बेटर इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। हम अपने डॉक्यूमेंट का अपीयरेंस चेंज करने के लिए उसमें कुछ कुछ चेंजेस करते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। फॉन्ट टाइप साइज रेफर्स टू द स्टाइल एंड शेप ऑफ लेटर्स इन द टेक्स्ट। फॉन्ट का टाइप होता है स्टाइल और शेप लेटर्स का टेक्स्ट में। द साइज ऑफ अ लेटर और कैरेक्टर इज कॉल्ड फॉन्ट साइज। हमारे साइज होता है जो कैरेक्टर और लेटर का, उसको बोलते हैं फॉन्ट साइज। यूजिंग बोल्ड मेक द टेक्स्ट डार्क, इटैलिक मेक इट स्लांटेड एंड अंडरलाइन पुट्स अ अंडरलाइन। जब भी हम टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं वो थोड़ा डार्क हो जाता है, इटैलिक करते हैं थोड़ा सा स्लांट हो जाता है, और अंडरलाइन करते हैं तो उसमें नीचे एक लाइन आ जाती है। द वे इन विच टेक्स्ट इज अरेंज ऑन अ पेज इज कॉल्ड अलाइनमेंट। जिस तरीके से पेज पे हमारा टेक्स्ट लिखा होता है उसको हम बोलते हैं अलाइनमेंट। It's exercise time. Pick the correct answer. Which of the following options can be used to change the appearance of the document? Formatting. Which of the following keyboard shortcut is used to make the text underline? Control plus U. The size of character is called font size. Dash means to make the changes in document. Editing. Filling the blanks using given clues. The way in which the appearance of text can be improvised is called formatting. The default font of 2021 is dash and default size is dash. Font is caliber body and size is 11. A dash list is used when the order of information is important. Numbered list. Dash refers to the placement of text on page with respect to left and right margins. Alignment. State true or false. When we can apply bold, italic and underline effects at the same time. True. The option to apply bullets and numbering effects is present in font group on the home tab. False. The size of letter or character is called font size. True. The way in which text is displayed on a page is called alignment. True. Here, exercise end. Do practice and revise it.